सफल होने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न रहता है, और जो सकारात्मक और प्रसन्न रहता है वही सफल होता है। सर्वप्रथम सभी छात्र एवं छात्राओं का ओपी सर जी के चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भारतीय इतिहास का श्रृंखला 27 का अध्ययन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी दिया है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और ऑप्शन नंबर डी दिया है निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व हड़प्पा काल करीब 3300 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। अचर्चित पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक शोध में सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम 800 साल पुरानी माना गया है। भारत का इतिहास भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी दिया है लोथल सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्र में विस्तृत थी। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कालीबंगा स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हरियाणा में, और ऑप्शन नंबर बी दिया है राजस्थान में, और ऑप्शन नंबर सी दिया है गुजरात में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पंजाब में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। और यहाँ एक दुर्ग मिला है। अब प्राचीन दशद्वती और सरस्वती नदी
घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधो सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। तो कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। अब बीके थापर व बीबी लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन कार्य किया। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है और 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में निम्न वर्ग राजकीय पेशे से वंचित नहीं किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पठान व राजपूत, और ऑप्शन नंबर बी दिया है पठान व मराठे, और ऑप्शन नंबर सी दिया है राजपूत व मराठे, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पठान, राजपूत व मराठे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पठान व राजपूत। इसमें आमतौर पर औरंगजेब व आलमगीर मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है विश्व विजेता, के नाम से औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उनकी मृत्यु तक ये चला। तो औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी राज किया। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक हुआ। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पर पहुंचा और उसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में प्राप्त विजयों के माध्यम से मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया। अपने जीवन काल में उसने पूरे दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरपूर प्रयास किया, पर मराठा के वजह पूरे भारत पर राज नहीं कर सका और उसके शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य का सिकुड़ना आरंभ हो गया। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में की थी। इसमें ऑप्शन नंबर दिया है सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी दिया है डॉक्टर आर डी बनर्जी ने, और ऑप्शन नंबर सी दिया है राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया है एएस अल्टेकर ने। तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर आर डी बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। तो राखलदास बनर्जी का जन्म मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल 1885 को हुआ था और उनका नाम राखलदास बंदोपाध्याय है, पर उन्हें आर डी बनर्जी के नाम से पुकारते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर सन 1922 में यह खुदाई का कार्य पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है शहरी थी, आया ऑप्शन नंबर बी दिया है कृषि प्रधान थी, आया ऑप्शन नंबर सी दिया है आदिम थी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है धार्मिक थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहरी थी। प्राचीन भारत की यह एक सभ्यता थी और यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्र में विस्तृत थी। तो इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु और घग्गर हाकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी की किनारे यह बसा हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ इसके प्रमुख केंद्र थे। वर्ष 2014 में भीलवाड़ा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोज सबसे प्राचीन नगर माना गया है। अब ब्रिटिश काल में खुदाई के समय पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी और सभ्य थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है शिलालेख, और ऑप्शन नंबर बी दिया है पुरातत्व संबंधी खुदाई, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ग्रंथ, और ऑप्शन नंबर डी दिया है धार्मिक पुस्तक। तो इसका उत्तर होगा पुरातत्व संबंधी खुदाई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उन्नत और अविकसित शहर थे। यहाँ पर खुदाई में पक्की सड़कें, स्नानागार और पक्की नालियों से लेकर कई महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊंची एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा?
खुदाई से। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है फारसी थी, और ऑप्शन नंबर बी दिया है द्रविड़ थी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है संस्कृत थी, और ऑप्शन नंबर डी कहा गया है कि पढ़ी नहीं जा सके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मांस, ऑप्शन नंबर बी दिया मछली, ऑप्शन नंबर सी दिया गेहूं, और ऑप्शन नंबर डी दिया चावल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मांस। हाल ही में जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, जिसमें गोमांस व्यापक रूप से शामिल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर पाए गए चर्बी के अवशेषों पर यह शोध किया गया कि इनमें सूअरों, मवेशियों, भैंसों, भेड़ों और बकरियों के मांस की अधिकता मिली। प्राचीन उत्तरी पश्चिमी भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिले पुरातन बर्तनों में दूध से बनी कई चीज़ों के अवशेष भी पाए गए। तो वर्तमान में यह इलाका हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अध्ययन में सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रामीण और शहरी बस्तियों से पशु उत्पाद जैसे कि सूअर का मांस, मवेशी, भैंसे, भेड़ और बकरी के साथ साथ डेयरी उत्पादकों का प्रभुत्व पाया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मवेशी की हड्डियों का उच्च अनुपात में भोजन के रूप में गोमांस का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन की आदत पर पहले भी कई अध्ययन हुए हैं, लेकिन इन अध्ययनों का मुख्य ध्यान फसलों पर केंद्रित था। तो इसलिए यह वर्तमान में यह खोजा गया है, इसलिए इसका उत्तर मांस आपका सही माना गया। अगला प्रश्न है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार किस नगर में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन नंबर बी दिया हड़प्पा, और ऑप्शन नंबर सी दिया है रंगपुर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आलमगीरपुर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो।
तो महास्नान घर सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है और वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। तो यह हौज 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। इसका सबसे अधिक भाग 2.43 मीटर की गहराई रखता है। इसमें उतरने के लिए एक सीढ़ी उत्तर में और एक दक्षिण की तरफ बनाई गई है। इसका निर्माण भट्ठी से निकाली गई पक्की ईंटों से किया गया है और पानी को चूने से रोकने के लिए चिनाई के मसाले और ईंटों के ऊपर डामर की परत भी चढ़ाई गई है। तो इतिहासकारों का पक्का पता नहीं है कि महास्नान घर का क्या महत्व था, लेकिन इसको बनाने में लगी शक्ति और खर्चे को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह मोहनजोदड़ो के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्नानगार स्थल था। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।